हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी जम के चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 70th बीपीएससी का हम लोगों ने मेंस कवर करना शुरू कर दिया है एंड इस संदर्भ में बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, 8 वीडियोस के आसपास। ये अगला वीडियो है इसमें, ठीक है, तो उसे जरूर देखिएगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले वो टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार। बिहार में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पूछा जाता है स्पेसिफिकली 1857 से 1947 के बीच में, बट थोड़ा सा और भी पीछे जाके हम लोग देखेंगे, ताकि अगर पीछे का भी मामला कुछ पूछा तो डेफिनेटली आपके पास आइडिया होना चाहिए। चलिए, स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि एक बार हम लोग चलते हैं अपने पीवाईक्यू वाले पेज में। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार टॉपिक से रिलेटेड अभी तक किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं ये पता होना चाहिए आपको। पहला सवाल देखेंगे, कहता है कि क्रिटिकली डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन इन इकोनॉमी ऑफ बिहार। ठीक है। एक सवाल नेक्स्ट कहता है कि गिव एन अकाउंट ऑफ ए स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ये आप पूरा क्रोनोलॉजिकल तरीके से आप लिख सकते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, स्प्रेड हुआ बिहार में 1900 से लेकर 1947 के बीच में, विथ स्पेशल रेफरेंस टू टेक्निकल एजुकेशन। गिव क्रिटिकल अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो एजुकेशन के बारे में सवाल कई बार पूछा गया, रिपीटेड सवाल है ये। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न बिहार एंड स्टेट द रोल ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट देखेंगे तो कहता है कि डिस्क्राइब द टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर स्टडी। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर स्टडी पूछ दिया इसने। ठीक है, तो उस समय के लोगों के हिसाब से आपसे भी सवाल ऐसा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813। देखो यहाँ पे 1813 से लेकर 1947 तक। अगला सवाल कहता है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 एडी से लेकर 1947 तक। अगला सवाल है कि डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग 1858 से लेकर 1914 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वो कहता है कि 1857 से 1947 अगेन ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। टेक्निकल एजुकेशन पे भी एक कमिटी बनी थी, सैडलर कमिटी। सैडलर कमिटी ने बताया था कि टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत जरूरी है, साइंटिफिक टेम्परमेंट होना चाहिए। ठीक है, साइंस को इंपॉर्टेंस दिया था इसने, तो इसको लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, 1857 से 1947 के बीच का ये पूछा गया है। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं और इन क्वेश्चंस के मद्देनजर मैंने जो नोट तैयार किया है उसे देखेंगे। एक बिल्कुल कोर नोट की तरीके से काम करेगा आपके लिए। इसे आप एक बेसिक या फिर कह सकते हैं कि कोर नोट की तरीके से यूज कीजिएगा। इसमें कंसोलिडेट डेफिनेटली कर सकते हैं, जिससे जो पॉइंट आपको लगता है कि ऐड ऑन करना चाहिए आप ऐड कीजिए, लेकिन बेसिक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। सो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन टॉपिक है हमारा, स्पेसिफिकली इन बिहार 1857 से 1947 यहाँ पे लिखा गया है, बट कवरेज 1813 के आसपास से ही है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो बिहार जो रहा है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में घुसते हैं, तो बिहार एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है हिस्ट्री में जो कि एजुकेशन के मामले में काफ़ी एंशियंट टाइम से ये प्रसिद्ध रहा है। जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, और उदंतपुरी का जो महाविहार है, ये सब फेमस जो है कॉलेजेस उस समय के, यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे। तो बिहार तो है पुराने समय से ही फेमस रहा एजुकेशन के मामले में। इनिशियली फोकस वाज ऑन वेदास, शास्त्रास एंड फिलोसफी। दे लैक्ड साइंटिफिक एडवांसेस। ठीक है, जो शुरुआती हमारी एजुकेशन थी बिल्कुल वेदों को पढ़ते थे हम, शास्त्रों को समझते थे, फिलोसफी में ज़्यादा घुसते थे। साइंटिफिक टेम्पर जो था कम था, साइंटिफिक एडवांसमेंट भी कम था। ठीक है, ये हमारे जो है ड्रॉबैक कह सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का उस समय। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय बराह मिहिर जैसे लोग थे जो कि पूरा बता दिया था उन्होंने खगोल पिंड के बारे में, और आर्यभट्ट जैसे लोग थे। तो साइंटिफिक टेम्परमेंट था, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन वो मासिस तक जो है ना वो कम पहुंचता था, शिक्षा प्रणाली में वो कम घुसता था। ज्यादातर फोकस वैदिक स्टडीज, शास्त्रों की स्टडी, फिलोसफी वगैरह में होती थी। मिडिवल टाइम में चूंकि उस समय मिडिवल टाइम में जो है बिहार शरीफ फेमस हो गया, पटना फेमस था।
भागलपुर एजुकेशन के लिए फेमस रहा। और इस समय जो पढ़ाई होती थी मिडिवल टाइम में, ये पर्शियन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, इनको एडवांस तरीके से पढ़ा जाता था। जो डायलेक्ट हुआ करता था ये पर्शियन संस्कृत, इसमें लोग ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि एक कह सकते कि पर्सिया का जो है हमारे पे इन्फ्लुएंस था, मुस्लिम गवर्नेंस चलती थी उस समय। तो ये जो था इस तरीके से जैसी सरकार वैसा जो है कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता है। तो मिडिवल टाइम में पर्शियन और संस्कृत जो है, संस्कृत हमारी जो है ये एक नेटिव भाषा कह सकते हैं, पर्शियन इन्फ्लुएंस में तो पूरा भारत आया ही था। ठीक है। इसका एडवांसमेंट देखा गया, और पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ जो है फेमस सेंटर्स थे। लोकल राजाज उस समय के जो हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। ये तो मैं मिडिवल से लेकर थोड़ा सा मॉडर्न तक आने वाली बातों में बता रहा हूँ कि लोकल राजा काफी सपोर्ट करते थे कॉलेजेस को, स्कूल्स को, एजुकेशन सिस्टम को। जमींदार सपोर्ट करते थे, रिच क्लास भी करते थे। लेकिन जब लैंड कंसोलिडेशन होने लग गया, लैंड कंसोलिडेशन हुआ, तो इनके लैंड छीन गए, और इस वजह से जो है इनका इनकम जो है इन लोगों का रिड्यूस हो गया, और इसी वजह से जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है रिड्यूस हुआ। तो अब फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा सा कम करने लग गए। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो कोई भी स्टैंड अपना लिया ही नहीं। दे टुक नो इंटरेस्ट, बट कह सकते हैं कि इंटरेस्ट तो कुछ इन्होंने लिया नहीं एजुकेशन में डेवलपमेंट के लिए। इनको डाउट होता था कि ये सिर्फ बिजनेस करना जानते थे, बिजनेस करते थे और इसी में इंटरेस्टेड थे। कई बार चर्चाएं उठती भी थी कि क्या हमें जो है इस सोसाइटी को एजुकेट करना चाहिए, इसका जो है क्या हमें सोशल मुद्दों में घुसना चाहिए, एजुकेशन वगैरह में घुसना चाहिए क्या। तो ये ज्यादातर आंसर देते थे कि नहीं, नहीं घुसना चाहिए, सिर्फ बिजनेस करो, यही मतलब रखो। तो इसने तो इंटरेस्ट लिया ही नहीं। बट चार्टर एक्ट जो 1813 का आया, उसमें पहली बार एजुकेशन के लिए, भारतीय एजुकेशन के लिए 1813 वाले चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए एनुअल देने का जो है इसमें प्रावधान लाया गया, ताकि प्रमोट किया जा सके साइंस को अंडर इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसको प्रमोट किया जाए। मतलब साइंस पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में प्रमोट किया करने के लिए 1813 में जो है पहली बार 1 लाख रुपए एनुअली जो है ये लाया गया। एनुअली 1 लाख रुपए का प्रावधान आया गया। 1835 जो है सबसे इंपॉर्टेंट ईयर माना जा सकता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। 1835 जो है बहुत इंपॉर्टेंट ईयर माना जा सकता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्लियर कर दिया था कि जो भी फंड आता है एजुकेशन के नाम पे, वो जो है स्पेंट होगा ऑन एजुकेशन ओनली इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, बोला कि जो रीजनल लैंग्वेज की एजुकेशन है उस पर खर्चा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम का जो एजुकेशन है उस पर खर्च किया जाएगा। और इसी के साथ जो है बिहार में भी इंग्लिश एजुकेशन का जो है डेवलपमेंट शुरू हो गया, ग्रोथ जो है शुरू हो गया। बिहार में भी इंग्लिश एजुकेशन का ग्रोथ शुरू हो गया। सो फाइनली जो है एज अ रिजल्ट ऑफ मैकाले, लॉर्ड मैकाले जो था, जिसने जो कि काफी मतलब हमारा हमारे इतिहास में काफी फेमस है, खासकर इसने जो है जो कानून वगैरह बनाया था, आईपीसी का जनक इसको माना जाता है। सो एज ए रिजल्ट मैकाले, और इसने एक बात बोली थी जो कि मतलब काफी बुरा लगता है जो इंडियन सुनने के बाद। इसने बोला था कि मैं अपना जो एक सेल्फ जो है किताबों का लेके आ जाऊंगा ना, वेस्टर्न किताबों का, तो यहाँ की जितनी किताबें उसके सामने रद्दी हैं, ऐसा करके ये बात बोला था। सो एज ए रिजल्ट ऑफ मैकाले प्रपोजल, जिला स्कूल्स जो है देवघर में, बिहार शरीफ में, छपरा में, भागलपुर में और आरा में जो है स्टैब्लिश की गई थी। मैकाले के प्रपोजल के हिसाब से ही जो है जिला स्कूल्स खोले गए थे। कहाँ पे देखो कैसे कैसे अब बिहार में जो है बिगनिंग हो रहा है, स्कूल्स खुलने लग रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ मैकाले प्रपोजल, जिला स्कूल्स जो है देवघर में, बिहार शरीफ में, छपरा में, भागलपुर में और आरा में जो है स्टैब्लिश किए गए। 1863 में जिला स्कूल्स और भी जगह पे खुले, जैसे कि मोतिहारी में, चाईबासा में, हजारीबाग में अप्रूव हुए और धीरे धीरे खुली गए। हाई स्कूल्स एट पाकुर, पाकुर जो है संथाल परगना में एक जगह पड़ता है, वहां पे स्टेब्लिश किया गया था 1859 में। तो स्कूल्स जो है अब खुलने लग रहे हैं, देख सकते हो। 1854 में देखो, ये अगेन इंपॉर्टेंट ये ईयर है 1854, क्योंकि यहाँ पे वुड्स डिस्पैच आया था। चार्ल्स वुड्स जो था उस समय बोर्ड का मेंबर था। ठीक है, और ये जो है इसका डिस्पैच आया, इसका इंस्ट्रक्शन को ही डिस्पैच बोलते हैं। इसको
मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। तो ये सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि विच इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो वो वुड्स डिस्पैच था 1854 का। अकॉर्डिंग टू इसका जो डिस्पैच था, इसने बोला था कि इंग्लिश में ही, मतलब काफी जो डिस्कशन था वो एंड हो गया कि ओरिएंटल लैंग्वेज में होना चाहिए एजुकेशन या फिर इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए। तो वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन को इसने क्लैरिफाई कर दिया कि यही होगा। अकॉर्डिंगली पटना कॉलेज खुला। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पटना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी तो 1917 में खुला था। तो पटना कॉलेज जो है 1863 में खोल दिया गया, जो कि काफी एक इम्पॉर्टेंट कदम था। और सैडलर कमीशन ने तो खूब ही किया। सैडलर कमीशन को गठन किया गया था 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई ये आप बताओ कि कैसे जो है इंडिया में एजुकेशन को डेवलप किया जाएगा। तो इसने बोला कि होगा, आप प्रैक्टिकल साइंस पे फोकस कीजिए तो फायदा होगा काफ़ी। टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमा वगैरह उसकी स्टडी कराई जाए, डिग्रीज वगैरह की। इसी के तहत जब पटना यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होता है 1917 में, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट खोला जाता है पहली बार। पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जो पहली बार आर्ट्स के फील्ड में खोला जाता है 1917 में। और 1919 में कमाल कर दिया गया जब पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी ओपन कर दिया गया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी ओपन कर दिया गया। तो मतलब साइंटिफिक जो है स्टडी, टेक्निकल स्टडी अब शुरू हो चुकी थी। फॉर अप्रोप्रिएट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल, देखो ये भी टेक्निकल से ही रिलेटेड है। तो टेक्निकल पे फोकस करके अगर लिखना हो तो इन सभी पॉइंट्स को लिखा जा सकता है कि एक्सप्लॉयटेशन करना था हमें मिनरल रिसोर्सेज का, क्योंकि उस समय बिहार प्लस झारखंड दोनों था। तो जो छोटा नागपुर वाला रीजन है, झारखंड वाला जो रीजन है, वो हमारे पास ही था। सो वी वेर हैविंग रिच रिसोर्सेज मिनरल के मामले में। सो फॉर अप्रोप्रिएट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन धनबाद 1926 में। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया धनबाद में 1926 में। पटना साइंस कॉलेज को खोला गया 1928 में साइंटिफिक स्टडी के लिए। एंड पटना मेडिकल कॉलेज खोला गया था 1925 में। तो देख सकते हैं कि मेडिकल के फील्ड में भी अब हम लोग उतर चुके थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट थे, जैसे कि दयानंद सरस्वती जिनका आर्य समाज था, उनकी जो है सहयोग से वैदिक स्टडीज के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, इनकी एक सीरीज खोली गई। आज भी आपके जिले वगैरह में तो आप देखने को मिलता ही होगा, हमारे में तो है। एंड बाई सर सैयद अहमद खान जो है मुस्लिमों के लिए जो है अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। खैर ये बिहार में नहीं थी, बट यहाँ पे लिखा गया है इसलिए कि भाई आपको पता चले कि मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी जो है स्टार्ट किया गया था। मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल खोला गया था पटना में 1866 में। तो हालांकि सर सैयद अहमद जो थे, सर सैयद अहमद खान, इनका जो वो अलीगढ़ मूवमेंट था, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुली, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है एजुकेशन में सुधार के लिए जो है कहीं ना कहीं जागरूक मुस्लिम जो थे बिहार के, वो भी होने लग गए थे। अगर हम बात करें तो एक और बड़ा इवेंट हुआ जब फीमेल एजुकेशन पे फोकस करके 1847 में सेंट जोसेफ स्कूल खोला गया पटना में फीमेल के लिए। और एक एक्सक्लूसिव वुमेन के लिए पटना यूनिवर्सिटी, पटना वुमेन्स कॉलेज जो है 1940 में खोला गया। तो ये फीमेल एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा कदम था। सेंट जोसेफ स्कूल जो है पटना में 1847 में, पटना वुमेन्स कॉलेज जो है 1940 में खोला गया। नोट में यहाँ पे देखेंगे तो आप एक ओवरऑल चीज जान लीजिए कि ओवरऑल एजुकेशन जो है भारत में वो नेग्लेक्टेड ही रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेग्लेक्टेड ही रहा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सिस्टम में जो स्टडी थी उसमें इक्वालिटी की बात की गई, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड तमाम चीज। तो वो चीज जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग पढ़ने लग गए तो अपने ही राइट को जो है मांगने लग गए इनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसने काफी हेल्प किया हमारे मॉडरेट फेज में। और ओवरऑल कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियाज स्ट्रगल है फॉर इंडिपेंडेंस, उसमें काफी ज्यादा हेल्प किया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।